वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम अलजेब्रा में पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। अभी तक हमने 5 पार्ट इशू किए हैं। वो सारे के सारे पार्ट आप यहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चंस आज के होंगे ये हमारे टायर 2 और टायर 1 एसएससी के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन वीडियोज़ को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मिस्टर गौरव को। इन्होंने कंटेंट तैयार करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज के एजेंडा क्या है कि इसमें हम क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन करेंगे। जो हमारी जिसमें पावर 3 पूछा आता है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे हम अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे उनको हम लाइव यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। फिर कहा गया है आपको फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई a क्यूब। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल और एलडीसी एग्जाम्स में आ चुका है। एलडीसी में ये क्वेश्चन 2014 में बेसिकली पूछा गया था। तो कभी भी आपको a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू ये हो जाएगा √3। ओके, अब हमें ये वाली वैल्यू दी है और हमसे पूछा क्या है, ये आपसे क्यूब निकालने को पूछा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का फंडा कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है कि इस वाले फंडे की से वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, n क्यूब माइनस 3n। ओके, कभी भी a प्लस 1 अपॉन a की कोई वैल्यू दी हो और आपसे ये क्यूब वाली वैल्यू पूछी जाए तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n। ओके, तो सेम यहीं पर पुट कर दो। ये मुझे वैल्यू पता है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू होगी। ओके, तो अगर आप n क्यूब माइनस 3n, ये आपकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी a क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, n क्यूब क्या हो जाएगा, √3 का अगर क्यूब करते हैं तो आपको मिलेगा 3√3 माइनस, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3n। ठीक है, 3n दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3√3, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये फंडा अगर हम अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर आधारित होंगे। और 3√n और 3√n अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये बेस मेथड आया कहाँ से, ये भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका बेस मेथड पता होना चाहिए। ऐसा हमने क्यों किया, n क्यूब माइनस 3n, इसको हम आइए एक बार समझ लेते हैं क्या है। बेसिकली अगर आपको a क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई a क्यूब ये दिया हुआ है, ये माइनस 3n कैसे आया, n क्यूब माइनस 3n ये आया कैसे। ठीक है, इसको हम डेरिवेशन के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप ये देख लो कि आपने देखा होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू n, ये आपको दिया हुआ है। और कभी भी इस क्वेश्चन को हम x की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या निकालते हैं, x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये हमारा क्या आ जाता है n क्यूब माइनस का 3n। ओके, तो आप क्या करो, एक आपने फॉर्मूला देखा है a प्लस बी का होल क्यूब, हमारा क्या होता था, ये होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब हम क्या करेंगे, a को मान लो आप x, a को मान लो आप क्या x मान लो, और b को मान लो 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये मान लो, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो जैसे ही आप रखोगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इसकी पावर 3 इक्वल्स टू a क्यूब कितना होगा, x क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, अब a इंटू बी मतलब x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और a प्लस बी इसका मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब x से x ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब मुझे ये पता है कि x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब को हम क्या रखते हैं, ये हम रखते हैं n क्यूब माइनस 3n, यही तो हम रखते हैं ना। इस चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये इधर आ गया, और इधर हमारा क्या बचता है, इधर हमारा बेसिकली बचेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि अगर आप इस वाले पोर्शन को इधर लाओगे तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ओके, ये आपकी चीज बची, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्या बचता है, 3 बचता है। और ये वाला पोर्शन आपका इधर निगेटिव में आ जाएगा, 3 इंटू
x प्लस वन डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या है, किसी n वैल्यू के इक्वल दिया होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, आपको यही तो दिया होता है a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू कोई नंबर कोई वैल्यू दी होती है, तो आप इसके प्लेस पर n रख दो, तो ये क्या हुआ n का क्यूब माइनस का, अब ये क्या है 3 इंटू एन यहाँ पर आ गया। तो यही डेरिवेशन हमने करके देखा था कि n क्यूब माइनस 3n हमारा यहाँ पर आ भी जाता है, और इसलिए हम ये फंडा यहाँ पर अप्लाई करते हैं अगर आपको ये चीज़ दी हो और ये चीज़ निकालनी हो तब। ओके, सेम केस में अगर मैं बात करूँ ए क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब इक्वल टू एन की पावर 3 प्लस 3n, तो अगर देखो इसको आप सॉल्व कर रहे हो तब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब आपको ये क्या मिलता है, ये मिलेगा आपको एन क्यूब प्लस 3n। ओके, ये मिलता है। इसका डेरिवेशन अगर मैं बात करूं तो आप क्या करो, a माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। अब आप क्या करो, a को मान लो x और b को मान लो 1 डिवाइडेड बाई x, और ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो अल्टीमेटली जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हो a क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई a क्यूब, तो आपको क्या मिलता है n क्यूब प्लस 3n। ये दो चीजें आपको मिलेगी, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये सामने आपके सॉल्व करके दिखाया। अब ये कंसेप्ट नंबर 2 है, ये कंसेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट 1 का क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया, कंसेप्ट 2 पर जो आधारित प्रश्न है उसको हम यहाँ पर पीछे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3, फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दो कि जो आपका वैल्यू दिया है मतलब एन क्यूब प्लस 3n लगा दो, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 27 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36। वन लाइनर क्वेश्चन आपके बेसिकली, ये आपका एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। यही बेसिक अप्रोच हमें क्वेश्चंस में फॉलो करनी है जब हम कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हैं तब। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पर इनकी डायरेक्ट वैल्यू ना देकर आपसे फाइंड आउट कराई जाती है इनकी वैल्यू। तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी अपना बनाएंगे फंक्शन, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब की वैल्यू को ये आपसे जब निकलवाया जाता है तो इसके ऊपर एक प्रश्न देख लो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इस फॉर्मेट में डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, अब आपको बनाना होगा अपने आप से। जैसे दिया है 4a माइनस 4 डिवाइड बाई ए प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड करना है ए क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका सीजीएल टायर 1 2015 में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो अगर आपको इस वाले फंक्शंस में वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा कि इसको हमें a माइनस वन डिवाइड बाई ए जो हमने पीछे फंक्शन था उसके फॉर्मेट में इसको बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या करो कि आप इस वाली फंक्शन को क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या करो डिवाइड बाई 4 कर दो यहाँ पर। तो डिवाइड बाई 4 करने से होगा क्या, देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा ये क्या बन जाएगा a माइनस, अब इसको भी 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए, ओके, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो गया। अब 3/4 को उधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 3/4, मतलब वैल्यू क्या आ गई a माइनस वन डिवाइड बाई ए, इसकी वैल्यू हमारे पास निकालने पर क्या आई है इक्वल्स टू माइनस 3/4, ठीक है। अब मुझे पता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है और प्लस साथ में 3 भी है, ओके। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी n क्यूब प्लस 3n। अगर आपको इस वाले फंडे की वैल्यू केवल निकालनी हो तो ये क्या होती है n क्यूब प्लस 3n होती है, और साथ में क्या है प्लस 3 हमारा और है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू तो हमारी ये वाली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी। तो n क्यूब करो माइनस 3/4 का क्यूब कर दो माइनस 3/4, इसका क्यूब कर दो प्लस 3 इंटू माइनस 3/4 कर दो प्लस 3 कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस 3/4 है तो क्या हुआ ये आपका आएगा माइनस 27/64, ये आपका आ गया प्लस, अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9/4 प्लस 3, ओके, ये आ गया। तो फर्दर इसको आप सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 64, कंप्लीटली ये आपको मिलता है। तो एग्जाम्स में हमें ये अप्रोच फॉलो करके हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया इफ a माइनस वन डिवाइडेड बाई a माइनस 3 इक्वल्स 5, फिर पूछा है आपको क्या है कि a माइनस 3 की पावर 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई a माइनस 3 की पावर 3, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर a माइनस 3 दिया हुआ है
और सेम आपको डिनोमिनेटर में भी a-3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले ओरिजिनल फंक्शन को हमें इसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो यहाँ क्या करो कि इस वाले फंक्शन में दोनों ओर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a-3, और ये पहले से क्या था 1 डिवाइडेड बाई a-3 एज इट इज था, और यहाँ पर भी हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा a-3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a-3। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर भी उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने सेटिंग कर ली है, और यहाँ पर भी हमने a-3 बना लिया है, और बराबर में क्या है, हमें कोई वैल्यू दी है। अभी ये क्वेश्चन आपने पीछे देखे थे कि जब आपको 1 माइनस a-1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू दी होती थी, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, a³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई a³, ये आपको फाइंड आउट करना होता था। तब यहाँ पर आप फंडा क्या यूज़ करते थे, आप फंडा यूज़ करते थे n³ प्लस 3n, ये चीज़ हम अप्लाई करते थे। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, a-3 के। तो यहाँ पर दोनों जगह न्यूमरल जो है वो हमारे सेम है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, n³ प्लस 3n अप्लाई करेंगे, और वैल्यू क्या है n की, ये आपकी 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और प्लस 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 6, दोनों को ऐड कर लो कितना आ गया 14। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये कुछ कंसेप्ट हैं, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5, या फिर आपको कन्वर्ट करने को एग्जामिनर बोलता है x की पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 7, या फिर x की पावर 11 या 17, इनको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसके लिए मैं आपको कुछ सर्टेन रूल्स बता रहा हूँ। अगर आपको पावर 5 निकालनी है, तो पावर 5 निकालने के लिए क्या करना होगा, पावर 5 निकालने के लिए दोस्तों हमें करना होगा, ये कंसेक्यूटिव पेयर्स बनाने होंगे। कैसे, जैसे x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 से, और इसमें से लेस क्या कर दो, x प्लस 1 डिवाइडेड x, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। अब 7 को बनाना है तो 3 और 4 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 यहाँ पर होगा। ओके, तो साथ में 4 यहाँ पर आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो x प्लस 1/x के लिए। 11 को कैसे बनाना है, 11 को बनाने के लिए हम 5 और 6 को यूज़ करेंगे, मतलब x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5, और ये हो जाएगा 6, x की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 6 माइनस x प्लस 1/x। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपको 11 कैलकुलेट करना है, 11 के अंदर ऑलरेडी x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 आ रहा है। अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर स्टेप लिया है। तो देखो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने पर बहुत क्लियर समझ में आएंगी। ओके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 एक लाइन में निकालना सीख जाएंगे, तभी तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 17 को सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, 8 और 9 को लेकर, 8 और 9 को लेकर, मतलब x की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 8, ये आपका एक फंक्शन बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई होगी x की पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 9 माइनस x प्लस 1/x से। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। आइए बात करते हैं कैसा क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा आता है। तो क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, पूछा गया आपसे x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5। ये आपसे एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था, और एलडीसी में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, और ये क्या बनेगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², और इसमें से घटाएंगे क्या, x प्लस 1/x को लेस कर देंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 के इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब देखना इसको हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, इसको इंडिविजुअली, ये आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपको x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² कैलकुलेट करना है, और वैल्यू आपको x प्लस 1/x की दी है, तो इससे पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि अगर आपको ये फंक्शन दिया है और वैल्यू स्क्वायर में कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जो नंबर दिया होता है इसका स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं, मतलब वैल्यू स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर -2, ये कितना आ जाएगा 9 - 2 मतलब 7। इन द सेम वे अब आप x³ को सॉल्व कर लो, तो x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, n³ माइनस 3n, ये फंडा हमने पीछे अप्लाई किया था। तो n की वैल्यू कितनी है, ये है 3, तो 3 की और 3 निकालनी तो 27 आएगा,
माइनस 3 × 3 कितना हुआ 9, 27 में से 9 घटाया कितना बचा आपका, ये बचता है आपका 18। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एक्स क्यूब को निकाल दिया, एक्स स्क्वायर को निकाल दिया, एक्स प्लस 1/x मेरा दिया हुआ है। तो अगर आप इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो अगर हम 1 में सारी वैल्यू रखते हैं तो देखो पहले क्यूब की वैल्यू रख दो, कितनी आ गई 18, इंटू ये स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितनी आ गई 7, माइनस एक्स प्लस 1/x कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो 18 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 126, माइनस 3 करते हैं कितना आएगा 123। तो ये ही इसका तरीका है, लेकिन एग्जाम्स में हम बीच के स्टेप्स को अवॉइड करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फंडा सीखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में अभी आपको थोड़े 2-3 स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप बराबर इसको सॉल्व करते रहेंगे तब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप इसको 1 लाइन में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, आपको फंक्शन जो है वो आपको x प्लस 1/x में डायरेक्ट ना देकर x के मल्टीपल्स में दिया होता है। तो इसको हम x प्लस 1/x के मल्टीपल्स में कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL LDC में 2011 में पूछा गया था। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको बनाएं और इसके बाद आप प्रैक्टिस वर्कबुक सॉल्व करें, तब आपको खुद एहसास होगा कि इन क्वेश्चन को बनाने के बाद आपसे बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 8x³ लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें x प्लस 1/4x दिया है, तो इसको भी हम 2x में बनाएंगे। जब आप इस चीज़ को 2x में बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस वाली इक्वेशन में। तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x, प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4x इक्वल टू 3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली क्या बना 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 3। ये फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई है और कैलकुलेट क्या करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कोई एक वैल्यू दी हो और कैलकुलेट करना हो x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³, तो यहाँ पर आपको क्या फंडा फॉलो करना है, यहाँ पर हमें क्यूब फॉलो करना है n³ जो आपको वैल्यू दी होगी, वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू वैल्यू मतलब 3 इंटू एन। ओके, ये फंडा फॉलो करेंगे। तो हम इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू रख दो। तो 3 की क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा 27, माइनस 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 27 में से 9 को घटाओगे कितना बचेगा 18। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फाइन, और कुछ हटके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ x² प्लस 1 इक्वल टू 2x, फाइंड करना है आपको इस फंक्शन की वैल्यू। ये आपका दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ के पेपर में। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट फिजिबल तरीका पहले ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा। तो देखो ये आपको फंक्शन दिया है, तो आप क्या करो, इसको x प्लस 1/x में कन्वर्ट करो। तो आप x से डिवाइड कर दो, इस फंक्शन को क्या करो डिवाइड बाई x। तो जैसे ही आप इसको x से डिवाइड करोगे आपका क्या बन जाएगा, x² बाई x बना, प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 2। ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, जो आपका ये वाला फंक्शन दिया हुआ है इसको भी आप x से डिवाइड कर दो। तो आपका क्या बन जाएगा, x की पावर 4 को आप जब x से डिवाइड यहाँ पर करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, x की पावर 4 को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बनेगा, x की पावर 3 प्लस 1/x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1/x³ बन गया, डिवाइडेड बाई x² को फिर से x से डिवाइड करोगे बचेगा x, माइनस 3x को x से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, प्लस 1 को x से डिवाइड करोगे 1/x बचेगा। अब क्या करो, इसको फर्दर एक बार और सॉल्व कर लो, x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। अब जो आपका 1/x है इसको x के साथ में लिख लो, मतलब x प्लस 1/x लिख लिया, माइनस का 3 कर दिया, ठीक है, क्योंकि -3 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो दोस्तों, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है और आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, और x प्लस 1/x यहाँ रख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x³ प्लस 1/x³ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो हम क्या रखेंगे, n³ माइनस 3n। ओके, यही तो होती है, जो वैल्यू दी होती है उसका क्यूब माइनस 3 इंटू वैल्यू, तो हम वैल्यू को भी n मान के चलते हैं, ठीक है। तो डिवाइड किससे होगा, अब ये क्या है, x प्लस 1/x आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 माइनस और 3 यहाँ पर एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू हमें दी है 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 माइनस 1।
तो 8 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2, और 2 को माइनस से डिवाइड करोगे मतलब कि -2 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, एक तरीका हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस तरीके को नोट डाउन कर लें, इसको मैं रब कर रहा हूँ। सेकेंड मेथड क्या है वो भी आप समझ लें। सेकेंड मेथड में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है। तो 2x को इधर ले आओ, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये फार्मूला किसका बनता है, ये आपका फार्मूला बनता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 1 हमारा आ गया। अब इस x की वैल्यू 1 को आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। अब देखो ये 1 की पावर 4 1 होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 होगा, तो अल्टीमेटली 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। अब देखो 1 स्क्वायर 1 होगा और ये प्लस 1 तो प्लस 2 हुआ, 2 में से 3 को लेस किया कितना बचा, -1। तो जब -1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। आंसर यहाँ पर भी सेम आया। दूसरा तरीका ये रहा। तीसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपका फंक्शन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x दिया हुआ है। अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए RHS के। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले रखो पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही आप 1 यहाँ पर रखोगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1। तो देखो 1 स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, 2 इक्वल टू 2, मतलब दोनों साइड बराबर हो रही हैं। इसका मतलब x की जो वैल्यू 1 होगी वो इसका एक रूट होगा इस फंक्शन के लिए। अब हम इस x की वैल्यू 1 जब इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो ये x की वैल्यू है इस फंक्शन को भी सेटिस्फाइड करेगी। अब यहाँ से देखो 1 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो इन द सेम वे ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, अब ये 2 माइनस 3 मतलब -1 बचेगा, यहाँ से भी आपका -2 आंसर आएगा। सारे के सारे तरीके आप अप्लाई करोगे आपको क्वेश्चन का आंसर सेम मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और आपके माइंड में कौन सा तरीका एग्जाम्स में क्लिक करता है। इसलिए हमने आपको सारे तरीके बताए दोस्तों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ पर प्लेलिस्ट है इसमें जो भी वीडियो दी हैं आप इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, और साथ में जो आपके ऐसे फ्रेंड्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं। और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताकर इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।